नमस्ते आप सभी को। आज हम जो है दोबारा से एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th का जो एक और लेक्चर लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठे ताकि एक प्रॉपर नोट्स बन सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, जिसे हम लोग जो है आम भाषा में परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। तो एटॉमिक मास बेसिकली जो है एक एटम का मास। अगर किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे एटम हो तो उसमें से कोई एक एटम को सिलेक्ट करो और उसका जो भी स्पेसिफिक मास होगा उस मास को एटॉमिक मास के नाम से जाना जाता है। इसको कंपेयर किससे किया जाता है? इसको कंपेयर किया जाता है कार्बन के 1/12 ऑफ मास से। जैसे कि देखो, 1 एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ यूनिट same as to absolutely 1/12 of the mass of one atom of carbon C12 isotopes। देखो बच्चों, ये जो है प्रैक्टिकल किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट में जो है कार्बन का जो है 12 यानी कि 12वां आइसोटोप्स लिया गया। उसमें जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और जितने भी एटॉमिक मास यानी कि जितने भी एटम के आप मास को देखोगे वो हमेशा जो है एब्सोल्युटली यानी कि बराबर होगा, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन के। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसको समझाऊं तो एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक कार्बन के यानी कि 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी एटम्स आपको जो है नेचर में देखने को मिलते हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटम आपको नेचर में देखने को मिलते हैं, उन सभी को किससे कंपेयर किया जाता है? उन सभी को जो है कार्बन से, जो है कार्बन के C12 आइसोटोप से कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर करके जो है देखा जाता है कि किसका मास कितना ज्यादा है। और ये जो कार्बन का जो C12 आइसोटोप्स लिया गया है, ये प्रैक्टिकली जो है किया गया एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स को जो है हिंदी में कहते हैं अणु, ठीक है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेम काइंड ऑफ एटम दैट बॉन्ड टुगेदर। यानी कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो सेम काइंड के एटम्स यानी कि एक ही तरह के एटम्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं यानी कि आबंध बनाते हैं तो उस चीज को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हिंदी में यह 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह है जो साथ ही आबंध बनाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अगर एग्जांपल में लिया जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड बनाता है। कहने में जो है अगर लिया जाए ओजोन, तो ओजोन जो है अपने जैसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के 3 एटम लगता है ऑक्सीजन का ओजोन बनाने के लिए। नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के 2 एटम जो है लगते हैं नाइट्रोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, तो बेसिकली जो इसको कंपैरिजन करके दिखाया जाता है, ठीक है। लाइक हमने जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली कंपेयर किया था कार्बन के 12 आइसोटोप से, तो बेसिकली जो है इसको भी रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ भी जोड़ के जो हम लोग देख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक एलिमेंट के रूप में और एक कंपाउंड के रूप में। अगर सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनता है। अगर सेम टाइप के एटम्स यानी कि मान के चलो कि 2 एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम नाइट्रोजन का और 2 एटम जो है 8 एटम जो है सल्फर का, तो ये सारे के सारे एक ही साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए इनको जो है एलिमेंट कहा जाता है। जब सेम काइंड के एटम्स एक दूसरे एटम से जुड़ते हैं, एक अपने ही एटम से, जब एक ही तरह के एटम से जुड़ते हैं तो एलिमेंट्स बनाते हैं। लेकिन जब अलग तरह के जो है एटम से जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड से मेरा मतलब यह है कि यौगिक बनाते हैं। जैसे कि एक एटम ले लिया हमने Na का यानी कि सोडियम का, और एक एटम ले लिया हम लोगों ने क्लोरीन का, ठीक है। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं NaCl, ये बनाते हैं NaOH। तो इसमें जो है जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक सोडियम का, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, जिसे हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी नाम से जानते हैं। अगला एग्जांपल है CH4 यानी कि मीथेन का, जिसमें एक एटम है कार्बन का और 4 एटम है हाइड्रोजन का। तो मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट के रूप में और कंपाउंड के रूप में। फिर हम लोग बात करते हैं एटॉमिसिटी की, जिसे हिंदी में परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स।
यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम्स प्रेजेंट है उसको एटॉमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम की जो संख्या प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक सिटी। किसी अणु में परमाणु की संख्या यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो है कितने सारे जो है ठीक है एटम प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक सिटी यानी कि परमाणुकता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो है 4 एग्जाम्पल है यहाँ पे। मोनो एटॉमिक जिसे हम लोग एक परमाणु कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। जो एग्जाम्पल है मोनो एटॉमिक एटम्स का, ये हमेशा अकेले एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो या फिर क्रिप्टॉन हो, ठीक है। फिर आता है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब होता है जिनके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसे हिंदी में द्विपरमाणु कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से, ठीक है। ट्राई एटॉमिक यानी कि जिसमें जो है 3 एटम प्रेजेंट हो, लाइक O3 यानी कि ओजोन। टेट्रा एटॉमिक जिसमें जो है 4 यानी कि चतुर्परमाणु हो, जैसे कि फोस्फोरस, ठीक है, ये जो है 4 एटम्स जो है कैरी करके रख सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं पॉली एटॉमिक यानी कि बहु परमाणु। तो बहु यानी कि आप कह सकते हो, पॉली का मतलब हो गया ऐसे एटम्स या ऐसे आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो 4 से ज्यादा एटम्स को कैरी करके रखते हो। यहां तक तो 4 की बात हुई, लेकिन यहां से क्या बात होने लगी, 4 से ज्यादा। तो ऐसे जो है एटॉमिक ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स को पॉली एटॉमिक कहा जाता है, यानी कि बहु परमाणु अणु कहा जाता है, जो 4 से ज्यादा परमाणु को जो है रखता है। जैसे कि सल्फर, ये जो है 8 एटम्स को भी कैरी करके रख सकता है। तो होपफुली आप लोगों को जो ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है आगे बात करते हैं और हम लोग जो है बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको जो है ग्लूकोज का या मीथेन का या किसी और कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे, उसको जो है मैं आज बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप मॉलिक्यूलर जो है मास जो है फाइंड कर सकते हो। यानी कि मॉलिक्यूलर मास को हिंदी में कहते हैं आणविक द्रव्यमान। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो बच्चों इसके लिए जो है हम लोग को एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और एटॉमिक मास आप लोगों को जो है एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हमेशा गिवन मिलेगा। तो इतना सा जो है एटॉमिक मास जो है याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एटॉमिक नंबर जरूर याद करना जरूरी है। तो चलिए जो है फाइंड करते हैं एक एक करके कि किस तरीके से जो है मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड किया जाता है। यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स के जितने भी हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उन सभी का जो है एटॉमिक मास जो है, ठीक है, यानी कि जो है परमाणु द्रव्यमान मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, और सोडियम का 23। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, हम लोग के पास एटॉमिक मास रहेगा और हम लोगों से बोला जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड करके दो। तो जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे मीथेन है और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो किस तरीके से हम लोग जो है मॉलिक्यूलर मास मीथेन का फाइंड कर सकते हैं, लाइक सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कार्बन का एटॉमिक मास जो कि होता है 12। एक और एटम है यहाँ पे जो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस कर देंगे, हाइड्रोजन के एटम के साथ प्लस कर देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ 4 एटम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक है, और साथ ही 4 एटम है इंटू में 4, तो ये हो जाता है आपका 12 प्लस 1 इंटू में 4। तो इसका यानी कि मीथेन का जो एटॉमिक मास होगा वो किस में आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 16। या तो आप इसे U लिख सकते हो या फिर जो है आप इसे ग्राम अकॉर्डिंग टू ग्राम एटॉमिक मास के थ्रू जो है GV लिख सकते हो, ठीक है, स्मॉल g। तो दोनों में से आप जो है कोई भी चीज जो है फॉलो कर सकते हो, या तो यह है U लिख दो क्योंकि U का मतलब होता है अनडिफाइंड मास, ठीक है, और या फिर आप जो है इसे GV लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है फाइंड कर सकते हो। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH। इसे हम जो है हम लोग आम भाषा में एसिटिक एसिड कहते हैं, इथेनॉल भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे देखो कितने सारे एटम है, ठीक है, एक एटम है कार्बन का, 3 है हाइड्रोजन का, फिर 1 है यहाँ पे जो है कार्बन का, फिर 2 ऑक्सीजन का है, फिर 1 हाइड्रोजन का है। तो अब कैसे फाइंड करोगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12, फिर आता है हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पे एटॉमिक मास होता है 1 और कितने एटम है 1 इंटू में 3, प्लस
फिर कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, फिर दूसरा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, फिर एक आप ये कह सकते हो कि प्लस में जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ जाए। तो कुछ इस तरीके से लिखना है। अगर अलग अलग एटम है तो उसको प्लस करना है, और जितने एटम में जितनी ज्यादा नंबरिंग हुई पड़ी है उसको उसके साथ इंटू कर देना है। तो ये वाला जो एग्जांपल है इसे थोड़ा सही से देखना। अब यहाँ 12 का 12 3 प्लस फिर 12 फिर 16 होता है आपका 32 प्लस 1। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो। ठीक, इन सबको ऐड करने पर जो है तो जो है एसिटिक एसिड का जो है मॉलिक्यूलर मास जो है फाइनली इन सबको जोड़ने पर जो है 16U या फिर आप ये कह सकते हो कि G में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से करना है। एक समझ लो, आप एक और एग्जांपल समझ लो, लाइक हम लोग को जो है वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। ठीक है, साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, यानी कि उसको उसके साथ इंटू कर देंगे। प्लस में जो है कितना एक और एक्स्ट्रा एटम है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अगर अलग यानी कि डिफरेंट एटम है तो उनको प्लस कर दो, और अपने में ही जितने एटम है उसको इंटू कर दो। लाइक हाइड्रोजन का जो है 2 एटम था तो उसको जो है इसके साथ इंटू कर दिया। ठीक है, और अलग से जो ऑक्सीजन का था उसको उसके साथ प्लस कर दिया। तो 16 प्लस 2 हो गया तुम्हारा 18। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मास यानी कि सॉरी इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकला वो कितना निकला, वो निकल गया आप लोगों का 18। बाकी के जो एग्जांपल आप खुद करना, मैंने यहाँ पे जो है एटॉमिक मास दे दिया आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आयंस एंड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि आयन एवं आयनिक यौगिक। देखो बच्चों, आयन से मतलब होता है चार्ज। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश, और आवेश होते हैं 2 तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मेजरली 2 तरह के होते हैं, एक और चार्ज होता है जिसे न्यूट्रल भी कहा जाता है। तो ऐसे भाषा में जो है, ठीक है, पॉजिटिव को कैटायन कहा जाता है और नेगेटिव को एनायन। इसको जो है धनात्मक कहा जाता है हिंदी में, और इसको ऋणात्मक। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने जो है ऑर्बिट से देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट यानी कि लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो हो गया पॉजिटिव यानी कि कैटायन यानी कि धनात्मक। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं यानी कि लेते हैं वो हो गए एनायन यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। जैसे कि मान लो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम के जो है लास्ट सेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन को जो है लास्ट सेल में क्लोरीन के होता है, ठीक है, 2 4 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके साथ शेयरिंग कर लेता है और बनता है NaCl। तो इसके ऊपर चढ़ जाता है 1 प्लस का चार्ज, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया यानी कि इसके ऊपर चढ़ जाता है 1 नेगेटिव का चार्ज। तो ये जो आयंस और आयनिक कंपाउंड होते हैं ये इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, फिर बच्चों आता है ऑक्टेट रूल, यानी कि जिसे हम लोग कक्ष नियम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि इस रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के एटम के लास्ट सेल में होना चाहिए। मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं, 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो है यानी कि लास्ट सेल में, उसके वैलेंस सेल में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, तो ये सारी बातें होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को जो है हमेशा एटॉमिक मास गिवन रहेगा, जितना रहेगा उसको इनटू करके प्लस करके जो है, अगर सेम ही एटम में नंबरिंग यानी कि आप कह सकते हो जैसे कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के 4 एटम थे तो उसको इसके साथ इंटू कर देना, जितना भी एटॉमिक मास है उसको इसके साथ इंटू कर देना, और अगर डिफरेंट एटम जुड़ा हुआ तो उसको उसके साथ प्लस कर देना। आप लोगों का मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को जो सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वैलेंसीज किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है वैलेंसी के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग जो है संयोजकता कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल ऑफ एनी एटम, यानी कि किसी भी परमाणु के आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी वैलेंसी कही जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान के चलते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसका ये न्यूक्लियस माना जाता है, पहला सेल और दूसरा सेल। तो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, और दूसरे सेल में जो है, ठीक है,
कुछ इस तरीके से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और लास्ट सेल में इसके जो है 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, क्योंकि इसके जो है लास्ट सेल में जो है सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि कार्बन। ठीक, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, तो इसके जो ये हो गया न्यूक्लियस, इसके जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरे सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो इसकी वैलेंसी यानी कि इसकी जो संयोजकता मानी जाती है। ठीक है, यानी कि जिसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स, उसकी जो है वैलेंसी उसी हिसाब से डिसाइड होती है। ठीक है, अब जो टॉपिक आता है वो थोड़ा बच्चों इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक कंपाउंड, यानी कि यौगिक कैसे बनाओगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसे मैं अभी सिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग जो एक रूल फॉलो करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस रूल। ठीक है, इस रूल को जो है क्रिस क्रॉस रूल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि आपको बनाना है NaCl, ठीक, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाना है। तो सोडियम क्लोराइड तो जो है बहुत सारे तरीकों से बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 9th क्लास वो किस तरीके से बनेगा ये भी देख लो। तो जैसे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है +1 और इसकी हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी जो वैलेंसी यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज चढ़ जाता है वो हो जाता है -1। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को क्रिस क्रॉस कर दोगे, यानी कि क्रॉस कर दोगे और दोनों का जो बन जाएगा यानी कि जो कंपाउंड बनेगा वो होगा NaCl। अभी यहाँ पे +1 था, -1 था, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को क्लैश कर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि रूल के हिसाब से अगर आप एक, यानी कि अगर कोई एक संख्या वाला है या सेम ही संख्या है, यानी कि मान के चलोगे यहाँ पे जो है अगर 2 होता या इधर भी 2 होता तो भी हम लोग जो है नहीं लिख सकते थे, चलता इतना। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल जो है कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर +1 हो, ठीक है, -1, तो 1 को जो है डिनोट नहीं किया जाता है ऐसी चीजों में, और यहाँ से जो है सोडियम क्लोराइड हम लोग का बन जाता है। इसे नोट करो। फिर जो है एक और एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से जो है इसको बनाना है। एक और एग्जांपल से जो है इसको समझते हैं। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस रूल कहते हैं इसको। ठीक, और अब जो है हम लोग बनाते हैं HCl। ठीक है, लाइक मुझे जो है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है। तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में उसकी वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन को जो है भी एक, आप ये कह सकते हो कि 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो है क्रॉस हो जाएगा, यानी कि जो है बॉन्डिंग बन जाएगी और बॉन्डिंग करके जो है ये इस तरीके से, ठीक है, बॉन्ड क्रिएट करके जो है कंपाउंड तैयार करते हैं जिसे हम लोग HCl कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, नोट करिए इसको। चलिए, अब हम लोग जो है बनाते हैं, पानी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर बनाते हैं। लाइक मुझे बनाना है H2O, तो मैंने ले लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन के जो है लास्ट सेल में, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी वैलेंसी भी जो है वो 8 हो जाती है। ठीक, और उसको जो है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो भैया यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, और इस तरीके से क्रिस क्रॉस हो जाएगा और ये बन जाता है H2O यानी कि वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते जाएंगे तो सही रहेगा। जैसे कि अब हम लोग जो एक एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, यानी कि MgCl2 का, Mg और Cl। ठीक है, बेसिकली जो है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो है +2 आ जाएगा और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली वो होता है 17। तो कुछ इस तरीके से जो है ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इधर जो है +2 यानी कि आप जो है 2+ भी कर सकते हो और इधर -1। तो ये जो है कुछ इस तरीके से क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, इनको जो है सही से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिस क्रॉस हो जाएंगे और ये बनता है MgCl2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप और भी ढेर सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। आपकी NCERT में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो के स्क्रीन पे जो है टेबल 3.6 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो टेबल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग किसी भी कंपाउंड को जो है बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। इसे याद किया जाता है। ठीक है, वैसे मैं कोई शॉर्टकट नहीं दूंगा इसे याद करने का, क्योंकि अगर आप लोग जो है सही तरीके से याद करते हो तो ये आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत लंबे उम्र तक जो है याद रहेगा, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत काम की है। ठीक है,
अब हम लोग जो है समझ लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जिसे जो है मोल कॉन्सेप्ट को मोल संकल्पना कहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक मोल की वैल्यू होती है, एक मोल की वैल्यू होती है, ये जो मैं नंबर लिखने जा रहा हूं इस नंबर को एक और नाम से जानते हैं, अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। 6.022 इंटू में 10⁻23 पार्टिकल्स एक मोल के अंदर होते हैं, ठीक। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू में 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है गिवन मास। मोल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी जो सूत्र होता है वो होता है दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलिकुलर, या फिर आप ये कह सकते हो कि मोलर द्रव्यमान जो आपको निकालना पड़ेगा। ये हमेशा आपको दिया रहेगा, ठीक है, और ये हमेशा आपको जो है निकालना पड़ेगा। अब कहने का मतलब ये है कि दिया गया द्रव्यमान तो ठीक है, लेकिन ये मोलर द्रव्यमान है क्या? तो बच्चों ये जो है अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो है सीख के आए हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो वो आप जो है इसी तरीके से जो है निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास को जो है उसी तरीके से निकालोगे। हमेशा आपको कोई ना कोई कंपाउंड जरूर देगा। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास मोल कॉन्सेप्ट की बातें होती हैं। इस बार के एग्जाम में आ नहीं रहा है, हम जो है इस लेक्चर को जो है CBSE, ठीक है, 2024 के हिसाब से लेके आए हैं। तो 2024 के एग्जाम में जो है मोल कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। तो इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं खत्म। होपफुली आप लोगों को जो है लास्ट लेक्चर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का बहुत पसंद आया होगा। अगला चैप्टर किस पे लेके आना है कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी को, और नमस्ते।